बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम साइंस ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे थे और इसका टॉपिक था जी हमारे पास साइंटिफिक मेथड। आज हम इसके पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। साइंटिफिक मेथड की थोड़ा सा मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूं आपको। हमने 2 पॉइंट्स इसमें देखे थे। फर्स्ट इसके सबसे पहला था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपने ये ढूंढना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशंस हम यूज़ करते हुए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। दोनों में से हमने पढ़ा कि कौन सी बेहतर होती हैं। अब इससे जो अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं, वो है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ द टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। क्योंकि हमने साइंटिफिक प्रॉब्लम का कोई हल सोचना होता है, निकालना होता है, तो हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े को, चीज़ों को फ़र्ज़ करने को। तो इसमें हमने फ़र्ज़ किया होता है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। ये सिर्फ़ एक मंतक ख़्याल होता है जो आपके ज़हन के अंदर होता है। इस वजह से टेंटेटिव आंसर कहते हैं मंतकी ख़्याल को। जो मंतकी ख़्याल या मंतकी जवाब आपने जस्ट अपने ज़हन में, ख़्यालों में सोचा होता है कि ये इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें फिर चीज़ आ जाती है कि हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए। बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। अच्छे हाइपोथेसिस की क्या निशानियां होती हैं। अब सबसे पहली बात जो इसमें आपने याद रखनी है, जो हाइपोथेसिस है जिसको हमने मफरूज़ा कहा है, ये प्रपोज स्टेटमेंट होती है। प्रपोज स्टेटमेंट से क्या मुराद है? अगर जब हम मैथ करते हैं तो मैथ के अंदर हम कहते हैं लेट्स सपोज, कि फ़र्ज़ किया। इसके अंदर भी हम समझ लें कि ये भी हाइपोथेसिस क्या होता है, लेट्स सपोज ये होता है कि हमने फ़र्ज़ करते हैं चीज़ों को। हकीकत में नहीं होता, उसको फ़र्ज़ करके देखते हैं, आगे अगर जवाब उसका सही निकल आए तो वो चीज़ हकीकत भी तो बन जाएगी। तो ये प्रपोज स्टेटमेंट होती है, जो एक मंतकी ख्याल सा होता है जो हमारे जहन में आया होता है। फिर अब अगली चीज़ जो है, इट शुड बी मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। अब जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, ये उनके साथ मैच भी करना चाहिए। ये ना हो कि हमने ऑब्जर्वेशन कुछ और की हो और जो हमारा हाइपोथेसिस हो वो ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल ही अलग या दूसरी तरफ की बात कर रहा हो। तो जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या हाइपोथेसिस भी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग या उससे मैच करना चाहिए। फिर इसको टेस्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो फिर अब चेक करने के लिए कि क्या ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, क्या ये ठीक है या नहीं, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, टेस्ट किया जाता है, इसको चेक किया जाता है। वे टू डिस्प्रूव हाइपोथेसिस। और इसमें हमेशा जो है वो एक रास्ता रहता है कि हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं। जो हाइपोथेसिस है, ये नहीं होना चाहिए कि जिस बंदे ने हाइपोथेसिस बनाया है वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद हो जाए कि इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने की है। अच्छा, अब हो सकता है कि एक जगह पर जब आप बैठ के उस एक्सपेरिमेंट को करें तो उसका जवाब कुछ आए, फिर आप किसी और कंट्री में जाएँ, वहाँ पर जाके वही एक्सपेरिमेंट करें तो आबो-हवा या बाकी चीज़ों के चेंज होने की वजह से उसका आंसर चेंज हो जाए। तो अब इसके अंदर लचक होनी चाहिए कि इसको गलत भी साबित अगर हो रहा है तो गलत साबित किया जा सके, अगर सही है तो फिर इसको सही मान लिया जाएगा। तो इसमें रास्ता होना चाहिए डिस्प्रूव का भी। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये जी हमारे पास क्या थी, अच्छे हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस। अब डिडक्शंस क्या हैं? दीज आर द लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो हमने पीछे हाइपोथेसिस बनाया था, ये उसके लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं, जिसमें लॉजिक्स हम यूज करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लॉजिक ऐड करते हैं ना किसी चीज के अंदर, तो उसके अंदर दो चीजें यूज होनी है, इफ एंड देन। अगर ऐसे हुआ तो तब ऐसे होगा। इफ का मतलब अगर और देन का मतलब क्या है? तब ऐसे होगा। जैसे हम कहते हैं अगर बादल आएंगे तब बारिश होगी। अभी देखिए लिंक है ना। और लॉजिक हमने पेश की कि अगर बादल होंगे तो फिर ही बारिश होगी ना, बादल के बगैर बारिश तो नहीं ना हो सकती। अब इसको समझने के लिए भी हमारे पास एक आपके बुक के अंदर एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, वो क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी अगर हो ना किसी सॉइल के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा? लीफ डिस्कलरेशन हो जाएगी।
मतलब पत्तों का जो कलर है वो जो सब्ज कलर होता है वो नहीं आएगा, और इसके साथ साथ ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ। जो प्लांट है, ऐसा प्लांट जो ऐसी जमीन के अंदर मौजूद है जहां पर आयरन की कमी है, वहां पर उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, स्टंट हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अब ये हमारा एक हाइपोथेसिस था, मतलब हमारा अपना एक ख्याल था। अब इसके ऊपर हमने डिडक्शन क्या बनाई, डिडक्शन हमारी ये होगी, इफ आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज सिम्टम्स, अगर हमें आयरन की कमी की अलामतें ज़ाहिर हों तो देन एडिंग आयरन, तो हम उस मिट्टी में, उस सॉइल में क्या ऐड करेंगे, आयरन को ऐड करेंगे। किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, दो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एक तो कलर ऑफ लीफ और दूसरा ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब ये जो पीछे हमने दोनों बातें की थी कि इससे लीफ की डिसकलरेशन के ऊपर आता है, मतलब अगर जिस जमीन में आयरन की कमी होगी वहां पर लीव्स का जो कलर है वो सही नहीं आएगा। अगर हम आयरन को ऐड कर दें तो इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए, लीफ का कलर सही हो जाना चाहिए। फिर हमने कहा कि ग्रोथ स्टंट हो जाती है जहाँ पर आयरन की कमी हो, तो अगर हम आयरन को ऐड कर दें तो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए उस प्लांट की। ये हमारी क्या है, डिडक्शन है। अब हम इसी चीज को उठा के आगे कहाँ पर ले जाएंगे, एक्सपेरिमेंट। अब हम इस चीज को चेक करेंगे क्या ऐसे होता है या नहीं होता। अब इसकी अगर डेफिनेशन में करूँ एक्सपेरिमेंट्स की कि वो क्या है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोथेसिस है इसके ना दोनों सूत्र, जैसे हमने पीछे भी कहा कि ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर तो ये करेक्ट होगा तो फिर इसको क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्टेड, फिर इसको मान लिया जाएगा और इसके ऊपर फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर तो ये इनकरेक्ट है, अगर ऐसा हाइपोथेसिस जो कि इनकरेक्ट हो जाए तो फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। अगर तो ठीक इसका एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिला, फिर इसको माना जाएगा और इसके ऊपर फर्दर और भी हाइपोथेसिस वगैरह बनाए जाएंगे। अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स होता है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो ग्रुप बनाते हैं। एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने चेक क्या करना है, या हम एक्सपेरिमेंट किस चीज के ऊपर करने लगे हैं, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं। तो इसके लिए हमने दो ग्रुप बनाए, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। अब कंट्रोल ग्रुप में जो हमने पौधा दिया इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो हमने प्लांट लिया वो नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें एक चीज आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों के अंदर सेम स्पीशीज वाला ही हमने प्लांट दिया। मिसाल के तौर पर अगर हम मटर के पौधे के ऊपर बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमने मटर के पौधे ही लिए हैं। सॉरी। अच्छा, अब हमने क्या देखा, जो कंट्रोल ग्रुप जिसको कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी जिस प्लांट को, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोवाइड की थी, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई। तो अब एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रूव हो गया, ये करेक्ट हो गया, अब ये एक्सेप्ट हो गया, माना जाएगा और इसके ऊपर फर्दर आगे हाइपोथेसिस बनना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ जाता है साइंटिफिक मेथड का, डेट इज रिजल्ट्स। अब हमने रिजल्ट्स बनाने होते हैं, एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, तजर्बात से जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उनको अपने हमने एक शक्ल के अंदर लेके आना, उसकी एक समरी बनानी होती है। अब रिजल्ट्स क्या होते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट है वो डाटे को गैदर्ड करेगा, इकट्ठा करेगा, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सारे डाटे को इकट्ठा करेगा, फिर उसके ऊपर अप्लाई करवाएगा या यूज करेगा। किस किन चीजों को यूज करेगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैट लगाएगा उसको एनालाइज करने के लिए कि क्या नतीजा मेरे या क्या मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, प्लस उसको ग्राफ्स की फॉर्म में उसके ऊपर स्टैट लगा के हमें शो करवाया जाएगा। फिर उसके ऊपर ये अपने रिजल्ट्स बनाएगा, जो इसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या जो जो इसे रिजल्ट्स मिले हैं, तो उन सारों को ये अपने, जो भी इसने बुक लिख रहा होगा या कोई आर्टिकल लिख रहा होगा या कोई रिसर्च पेपर लिख रहा होगा, तो उसके अंदर ये रिजल्ट्स उधर लिख देगा।
या आप कहना है कि पब्लिश करवाएगा। अब ये सारी चीज़ों को करके फिर इसकी क्या बनाई जाएगी एक रिपोर्ट कि शुरू से उसने क्या किया, हाइपोथेसिस कैसे बना, ऑब्जर्वेशंस कैसे की, मसला क्या था, फिर आगे डिडक्शंस कैसे बनी, फिर एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुए, उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर थी, क्या कंट्रोल ग्रुप था, क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो क्या बनाएगा एक साइंटिफिक रिपोर्ट। इसको साइंटिफिक रिपोर्ट का नाम भी हम देते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल्स का नाम भी आप दे सकते हैं। जो थीसिस या पीएचडी स्कॉलर जो मकाले लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो सारे उनको सारों को हम यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट का नाम भी दे सकते हैं। और फिर बाद में इसकी क्या बनाई जाती है डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन बनाता है वो स्कॉलर जिसने वो नज़रिया, वो जो आप कह लें कि थ्योरी दी होती है। अब फिर उन प्रेजेंटेशंस के थ्रू वो डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अपने किए हुए काम को लोगों को बताता है, दूसरे साइंटिस्ट को बताता है, जिसके ऊपर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो फिर अपने तरीके से रिसर्च करते हैं और चीज़ों को मज़ीद उसके अंदर मॉडिफाई किया जाता है या उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और अगर सारे साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हों कि ये जो इसने बात की है वो ठीक है और प्रूव हो जाए कि ये बात ठीक है, तो वो फिर बाद में क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगी। तो डेट्स और जी आज का टॉपिक हमारा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।